हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पवित्र पावनी पापन कुशा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। पापन कुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। एकादशी व्रत की इस कथा को सुनने मात्र से हमें यमलोक के दुखों से मुक्ति मिलती है। खुद ही सोच लो कितनी पावन और फलकारी कथा है। बहुत ही भावपूर्ण कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। अगर एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हो तो भी पूरे विधान से एकादशी का पूजन जरूर करें, कथा जरूर सुने, क्योंकि पापन कुशा एकादशी व्रत कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पापन कुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अब कथा बताती हूं। पापन कुशा एकादशी व्रत की पहली कथा। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा जिस फल की प्राप्ति करता है वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप तो कर देते हैं, फिर पछताते हुए हरि शरण लेते हैं और भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं वे सभी नरक को जाते हैं। श्री हरि की शरणागत होने वाले को यम का भय नहीं रहता और उसको यम की यातना भी भोगनी नहीं पड़ती। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूया यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में अन्य कोई पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करते हैं तो उन्हें भी यम के दर्शन नहीं होते। एकादशी का व्रत करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इस व्रत के समान कुछ भी तीनों लोकों में नहीं है। पापन कुशा एकादशी का व्रत करना मानव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसका शरीर पापों से मुक्त नहीं होता। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य भगवान पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप का वास रहता है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर
वह सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही होता है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्त। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। पापन कुशा एकादशी व्रत की दूसरी कथा। पापन कुशा एकादशी का व्रत करने से अनेकों अश्वमेध यज्ञों और सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक अत्यंत ही क्रूर शिकारी क्रोधन निवास करता था। उसका मुख्य काम लोगों को दुख तकलीफ देना था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता था। उसका अंतिम समय जब आया तो यमराज ने एक दूत को क्रोधन को लेने के लिए भेजा। तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। अब ये बात सुनकर वो बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। क्रोधन क्रूर प्रवृत्ति का होने के बावजूद मौत से खौफ खाता था। जिंदगी बचाने के लिए वह अंगीरा ऋषि की शरण में गया और उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। वह महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। संत महात्मा प्रेम की साक्षात मूर्ति होते हैं। ऋषि अंगीरा ने शिकारी क्रोधन को मौत के खौफ से मुक्त होने के लिए पापन कुशा एकादशी के बारे में बताया और इसके व्रत को विधि विधान से रखने के लिए कहा। ऋषि अंगीरा की बात सुनकर उस क्रूर क्रोधन को कुछ संतोष मिला और उसने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए पापन कुशा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। व्रत के साथ ही वह श्री हरि की पूजा अर्चना करता रहा। व्रत के प्रभाव से शिकारी क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और उसको मुक्ति मिल गई। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह एकादशी पापों का नाश करती है, इसलिए इसको पापन कुशा एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। युधिष्ठिर, यह एकादशी आरोग्य, सुंदर और सुशील स्त्री, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो नारायणाय नमः। अंत में कथा के सार के रूप में कहूंगी, मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक भी है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण करना, कीर्तन करना हमें सभी कलेशों और पापों से मुक्त कर देता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तभी इसे क्षणभंगुर कहा जाता है। अभी है, अगले पल क्या हो नहीं पता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नामों का जाप करें, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा।
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।